हेलो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं इसके, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में भी इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वेरिएशन इन लाइफ, यानी कि अर्थ पे जितनी भी लाइफ्स पाई जाती है उनमें किस प्रकार से वेरिएशन है। कोई एक इकोसिस्टम होता है पर्टिकुलर, एक कम्युनिटी, एक स्पीशीज, उसमें किस प्रकार से अलग अलग वेरिएशन पाया जाता है, तो वो क्या होती है, अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है। यानी कि जीवों का वेरिएशन या डिफरेंट पाए जाते हैं किसी भी स्पीशीज में, वही उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। दोस्तों, तो बायोडाइवर्सिटी में कंपेराइज कर सकते हैं दोस्तों अपन सभी ऑल स्पीशीज, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, जितने भी ये होते हैं इनको हम बायोडाइवर्सिटी में कंपेराइज कर सकते हैं। दोस्तों, तो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर 3 प्रकार से हम बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें पहला आता है अपना जेनेटिक, सेकंड आता है अपना स्पीशीज और तीसरा आता है अपना इकोसिस्टम्स। इन 3 बेसिस पे हम इसके लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। पहला होता है अपना जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन देखते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, उसके वेरिएशन किस पे बेसिस पे देखते हैं, तो जीन्स के बेसिस पे हम उसमें क्या देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं। दोस्तों, केवल ओनली एक स्पीशीज में। दूसरी स्पीशीज में देखेंगे तो बेसिकली हमें पता है कि दूसरी स्पीशीज के जीन्स से अलग ही पाए जाने हैं। जैसे किसी प्रकार से ये अपने कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसमें प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ये कोई एनिमल्स हैं यहाँ पर, तो एनिमल्स के जीन्स और प्लांट्स के जीन्स दोनों डिफरेंट ही पाए जाने हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से जीन्स की हम जो जेनेटिक बेसिस पर हम इसके लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, तो वो केवल एक स्पीशीज के ऊपर ही देखते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि ये उनका अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग जीन्स वेरिएशन पाया जाता है। सेकंड आता है दोस्तों अपना स्पीशीज के बेसिस पे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ डिफर स्पीशीज दैट आर रिप्रेजेंट इन ए गिवन कम्युनिटी। तो एक जो भी हमें कम्युनिटी देख के रखते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, तो उन सभी स्पीशीज में आपस में क्या करना, उनकी वेरिएशन को कैलकुलेट करना, वही क्या कहलाता है अपना स्पीशीज लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। स्पीशीज के बेसिस पर हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं। इकोसिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, भिन्न भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स को कैलकुलेट करना, उनकी वेरिएशन देखना, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करना, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम के बेसिस पर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम होता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अपने चले आएंगे अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के वेरिएशन यहाँ पर चल के आएंगे। तो दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम क्या स्टडी करते हैं कि हाउ स्टडी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे स्टडी किया जा सकता है। दोस्तों, तो इसमें अपने चले आएंगे 3 प्रकार के कंपोनेंट, जिसमें अपनी पहली आएगी अल्फा बायोडाइवर्सिटी, सेकंड अपनी बीटा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लास्ट अपनी आएगी गामा बायोडाइवर्सिटी। तो अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, और गामा को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी आती है। तो दोस्तों, इनको एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा बायोडाइवर्सिटी में हम केवल एक पर्टिकुलर, या तो हम इसमें एक स्पीशीज ले लेते हैं, स्पीशीज, या कोई एक कम्युनिटी ले लेते हैं, ये कोई एक कम्युनिटी ले लेते हैं, या फिर कोई एक इकोसिस्टम। अल्फा में केवल एक किसी पर्टिकुलर, एक किसी स्पीशीज में या किसी इकोसिस्टम में या किसी कम्युनिटी में, उसको लेकर हम उसकी बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो केवल एक ओनली वन स्पीशीज, इकोसिस्टम या कम्युनिटी कोई भी हो सकता है, तो उसको लेकर हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम इंट्रा बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। दोस्तों, इंट्रा बायोडाइवर्सिटी, ए फॉर एक, तो ए से एक हो जाएगा, तो अपना एक किसी हम इकोसिस्टम, कम्युनिटी या स्पीशीज को लेकर हम इसको बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है अपना बीटा डाइवर्सिटी। दोस्तों, बीटा डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, इसको हम, ये इंट्रा है तो इसको हम इंटर भी बोल सकते हैं, इंट्रा, इंटर।
इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई भी दो स्पीशीज को लेते हैं, दो स्पीशीज को या दो इकोसिस्टम को ले लिए या दो कम्युनिटी को लेकर हम क्या करते हैं, इसमें उनके बीच में डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, अपनी बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। लास्ट अपनी गामा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो गामा बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है दोस्तों, जितनी भी हमें इकोसिस्टम देके रखते हैं, टोटल इकोसिस्टम या हम टोटल बोले स्पीशीज या टोटल कम्युनिटी, इन तीनों में क्या करते हैं दोस्तों, हम इन तीनों को कंसीडर करके इन तीनों में ही बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो वो हो जाती है अपनी गामा बायोडाइवर्सिटी। तो इस प्रकार से थी दोस्तों ये अपनी अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा में तो हम इंट्रा बोलते हैं, बीटा को हम इंटर बोलते हैं, इंटर स्पीशीज के बीच में, इंटर कम्युनिटी के बीच में, इंटर इकोसिस्टम्स के बीच में जो स्टडी करते हैं वो अपनी बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी में केवल एक पर्टिकुलर हम इकोसिस्टम कम्युनिटी या स्पीशीज को लेकर चलेंगे। गामा बायोडाइवर्सिटी हम टोटल जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अपनी इकोसिस्टम में पाई जाएगी या कम्युनिटी में पाई जाएगी या जितनी भी स्पीशीज हम कंसिडर करते हैं उनमें जो अपनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी वो अपनी गामा बायोडाइवर्सिटी होगी दोस्तों। अब इसको किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल की सहायता से। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसको एक एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं। ये अपना हो गया एग्जांपल पहला। जैसे दोस्तों ये ले लेते हैं अपना कोई कम्युनिटी है जिसमें हम कोई एक हैबिटेट ले लेते हैं, फर्स्ट हैबिटेट फर्स्ट, जिसमें कुछ स्पीशीज पाई जा रही है ए बी सी डी इस प्रकार से। हैबिटेट सेकंड ले लेते हैं जिसमें कुछ स्पीशीज है जैसे सी डी ई एफ। हैबिटेट 3 ले लेते हैं जैसे जी एच ए बी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अलग अलग प्रकार से हैबिटेट दे रखे हैं। अब हमें इनमें अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी को कैसे चेक कर सकते हैं उसको हम चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता है गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो गामा डाइवर्सिटी जितने भी इकोसिस्टम में स्पीशीज दे के रखते हैं, कम्युनिटी दे के रखते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, उसमें जितनी भी वेरिएशन है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गामा बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो अपनी यहाँ पर गामा बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, इस हैबिटेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में जितनी भी स्पीशीज हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग है। यहाँ पर ए जैसे ए है, ये एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी है ये भी एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो कितनी ज्यादा स्पीशीज है इसमें, नंबर ऑफ डिफरेंस स्पीशीज, वही अपना क्या हो जाएगा गामा बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, एक ए बी सी डी, 3 तो ये हो गए, 4 5 ई और एफ अलग अलग है, सी और डी यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम स्पीशीज हो गई दोस्तों यहाँ पर। तो ये कितने हो गए अपने 4 5 6, ये अपना 7 8। तो यहाँ पर टोटल अपनी गामा बायोडाइवर्सिटी की नंबर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज है वो अपनी टोटल 8 नंबर में। तो अपनी गामा बायोडाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी, नंबर में 8 हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम बात ज्ञात करते हैं अपनी अल्फा डाइवर्सिटी की, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अब अल्फा बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करने से पहले दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा देता हूं। तो अपनी जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी थी उसमें क्या था कि पर्टिकुलर जो अपना एक इकोसिस्टम लेते हैं या स्पीशीज लेते हैं या अपन क्या लेते हैं कोई हैबिटेट लेते हैं, तो उसमें अल्फा बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें हैबिटेट फर्स्ट के लिए अलग से अल्फा बायोडाइवर्सिटी होने वाली है, हैबिटेट सेकंड के लिए, हैबिटेट थर्ड के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर हम किसी एक चीज को लेकर चलते हैं। तो अपना एक फर्स्ट हैबिटेट है तो इसकी अलग से अल्फा बायोडाइवर्सिटी होगी, हैबिटेट सेकंड के लिए अलग से बायोडाइवर्सिटी होगी, हैबिटेट 3 के लिए भी अलग से बायोडाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पर से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस प्रकार से ये अपन तीनों इसके कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हैबिटेट फर्स्ट में वेरिएशन कितना है,
तो 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो अल्फा 1 अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। हैबिटेट 2 में अपना दोस्तों 1 2 3 4 तीनों ही अलग है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसमें भी। अगर GHAB यहाँ पर भी हैबिटेट 3 में क्या है, ये अलग अलग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर कंसिडर करके चले हम, यहाँ पर ए ही होता, क्या होता, ए ही होता, तो हैबिटेट 3 में अल्फा जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसका मान क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ए दोनों क्या है, सेम स्पीसीज है, तो इनमें वेरिएशन नहीं है दोस्तों। वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पर 1 2 3 ही हो जाती, केवल यहाँ पर कितनी आ जाती, 3 हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा था शुरू में, फर्स्ट में बी रखा था, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार से अल्फा बायोडाइवर्सिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों अपनी कौन सी बच गई, बीटा डाइवर्सिटी को। तो यहीं पर कर लेते हैं इसको दोस्तों हम, बीटा डाइवर्सिटी अपनी। तो बीटा डाइवर्सिटी में दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर से एक बार आपको डेफिनेशन से अवगत करा देता हूं। तो बीटा डाइवर्सिटी में किसी भी 2 स्पीसीज को लेकर, 2 कम्युनिटी को लेकर, 2 इकोसिस्टम्स को लेकर, उनके बीच में हम वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। तो उसी के बेसिस पे हम जैसे फर्स्ट हैबिटेट और सेकंड हैबिटेट को लेकर हम कंसिडर कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या कॉमन है और किस प्रकार से हम इसको इनमें वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला हो गया अपना हैबिटेट फर्स्ट और हैबिटेट सेकंड के बीच में क्या करना है अपने को, बीटा 1 बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम A B C D 4 हो गए दोस्तों, यहाँ से C और D यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कॉमन है, तो इनको वेरिएशन ये कहाँ पर होगा, नहीं होगा इनमें वेरिएशन। तो यहाँ से A B और E F, तो इन दोनों में कितने पाए गए हैं दोस्तों, 4 पाए गए। तो यहाँ पर बीटा बायोडाइवर्सिटी का मान कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर स्पीसीज जो हमें वेरिएशन में कैलकुलेट किए हैं। तो वो हो जाएगी अपनी पहली A B, उसके बाद में दोस्तों अपनी क्या हो जाएगी E और F। तो ये इस प्रकार से A B और E F ये 4 अपनी बायोडाइवर्सिटी हो जाएंगी, बीटा 1 बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर C और D दोनों में कॉमन है तो वेरिएशन नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों अपनी आती है हैबिटेट। हम फर्स्ट और सेकंड को लेके बात कर चुके हैं, अब सेकंड और थर्ड में बात करते हैं दोस्तों। तो अपना यहाँ पर आ जाएगा हैबिटेट सेकंड एंड हैबिटेट थर्ड। इन दोनों में वेरिएशन चेक करते हैं दोस्तों। इन दोनों में वेरिएशन चेक करेंगे तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो कॉमन चीज है उनको हटा देंगे और बाकी चीजों को रख लेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टोटल CDEFGHAB। तो यहाँ पे टोटल अपना जो बीटा 2 बायोडाइवर्सिटी का मान आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 8। यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों सारी चीजें अलग अलग है, CDEF, इसके अलावा GH और AB। तो ये हो जाएगी अपनी CDEFGHAB, ये बीटा 2 डाइवर्सिटी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में एक और क्या प्रायिकता बनती है अपनी, यहाँ पर हम हैबिटेट 3 और हैबिटेट 1 इन दोनों से भी हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इनसे बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा बीटा 3। तो बीटा 3 आएगा तो इनमें जितनी भी सेम चीजें उनको हटा देंगे, तो ए भी यहाँ पर सेम इनको हटा देंगे, बी भी यहाँ पर सेम है तो इनको हटा देंगे दोस्तों। तो ये अपना यहाँ पर हो जाएगा 4 स्पीशीज यहाँ पर क्या पाई जा रही है, वेरिएशन में पाई जाती है। तो इनको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं CDGH। तो इस प्रकार से अपनी बीटा 3 हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों हमने किसी अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी किस प्रकार से हम इनको पुट आउट कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के मेथड से।